तो भारत के डिलीवरी मार्केट में जो जंग छिड़ी हुई है वो अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। इटर्नल और स्विगी दोनों ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं और इन नतीजों ने इस मुकाबले में एक नया ही मोड़ ला दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इन नंबरों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में कौन आगे निकल रहा है और कौन पिछड़ता दिख रहा है। हमारा फोकस एकदम साफ है। हम इन दोनों कंपनियों के परफॉर्मेंस को, इनके नतीजों को आमने सामने रखकर देखेंगे, समझेंगे कि इनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो जमीन पर कैसा काम कर रही हैं और असल में नतीजे क्या कहानी बयां कर रहे हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 13,590 करोड़ रुपए। ये इटर्नल का सिर्फ एक तिमाही का रेवेन्यू है, सिर्फ 3 महीने की कमाई। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि हम कितने बड़े स्केल की, कितने बड़े मुकाबले की बात कर रहे हैं। और अब देखिए कहानी का दूसरा पहलू। इतने बड़े, इतने विशाल रेवेन्यू के पहाड़ पर मुनाफे का आंकड़ा कितना है? सिर्फ 65 करोड़। और बस यहीं से ये पूरा विश्लेषण बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये जो भारी भरकम कमाई और सुई की नोक बराबर मुनाफे का तनाव है ना, यही इस पूरी जंग की असली जड़ है। तो आज हम इन 4 हिस्सों में पूरी कहानी को समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे बड़े बड़े नतीजे क्या हैं, फिर उन आंकड़ों को और गहराई से समझेंगे, उसके बाद चलेंगे क्विक कॉमर्स की विस्फोटक दुनिया में, और आखिर में देखेंगे कि इन सब पर बाजार का, यानी कि हम जैसे इन्वेस्टर्स का क्या कहना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों कंपनियों के जो हेडलाइन नंबर्स हैं, यानी जो सबसे ऊपर के सबसे बड़े आंकड़े हैं, वो क्या कहानी सुना रहे हैं। और इस तिमाही की थीम, जैसा कि आप देख रहे हैं, दोनों के लिए लगभग एक जैसी है। कमाई तो खूब बड़ी, लेकिन मुनाफा एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। देखिए, एक तरफ है इटर्नल, जिसका रेवेन्यू 183% की एक जबरदस्त छलांग लगाकर मुनाफे में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ है स्विगी, जिसका रेवेन्यू भी 54% बढ़ा है, जो अपने आप में काफी अच्छा है, लेकिन उनका घाटा बढ़कर 1,000 करोड़ के भी पार पहुंच गया है। ये 2 कंपनियां 2 पूरी तरह से अलग रास्तों पर चलती दिख रही हैं। तो सवाल ये है कि ये जो इतने बड़े बड़े नंबर हैं, इनके पीछे की कहानी क्या है? असल में ये लड़ाई एक नहीं बल्कि 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। पहला मोर्चा है पुराना जमा जमाया फूड डिलीवरी का बिजनेस, और दूसरा है नया और विस्फोटक मैदान क्विक कॉमर्स का, जहां असली घमासान मचा हुआ है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन इस तिमाही की पूरी वित्तीय कहानी को बयां कर देती है। बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने और नए ग्राहकों को जोड़ने की जो होड़ मची है, उसमें दोनों कंपनियों की आमदनी तो बढ़ रही है, लेकिन इस ग्रोथ की कीमत कहीं ना कहीं उनके मुनाफे से चुकानी पड़ रही है। अब जरा इन नंबरों की गहराई में उतरते हैं और यहीं पर कहानी असली मोड़ लेती है। फूड डिलीवरी में देखिए, कमाल है। दोनों कंपनियां एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। दोनों की ग्रोथ ठीक 22% है। लेकिन जैसे ही हम क्विक कॉमर्स पर आते हैं, मुकाबला पूरी तरह एक तरफा हो जाता है। इटर्नल की 756% की जो रॉकेट जैसी ग्रोथ है, उसके सामने स्विगी की 100% की ग्रोथ भी काफी छोटी नजर आती है। तो सवाल उठता है कि भाई, फूड डिलीवरी की गाड़ी थोड़ी धीमी क्यों पड़ गई? इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। एक तो ये कि लोग जरूरी चीजों के अलावा दूसरी चीजों पर थोड़ा कम खर्च कर रहे हैं, और दूसरा मौसम का जो अजीब बर्ताव हम सब देख रहे हैं, कभी बेहिसाब गर्मी तो कभी लगातार बारिश, इसने भी लोगों के बाहर से खाना मंगाने के पैटर्न को बिगाड़ा है। और अब बात करते हैं उस मोर्चे की जहां भविष्य की बादशाह तय होने वाली है, क्विक कॉमर्स। ये सिर्फ 10 मिनट में ग्रोसरी पहुंचाने का बिजनेस नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ऊंचा, एक बहुत महंगा दाव है। जो यहां जीतेगा वो आने वाले कई सालों तक पूरे डिलीवरी मार्केट पर राज करेगा। ये चार्ट देखिए, मुझे लगता है कि कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं है। इटर्नल की ग्रोथ का बार इतना ऊंचा है कि उसके सामने स्विगी की ग्रोथ लगभग सपाट सी लगती है। ये दिखाता है कि इटर्नल इस सेगमेंट को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, मतलब पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन ये सब हो कैसे रहा है? इतनी तेजी से डिलीवरी कैसे हो रही है? इसका जवाब है डार्क स्टोर्स। ये दरअसल आपके पड़ोस में मौजूद छोटे छोटे वेयरहाउस हैं, जो आपको दिखते तो नहीं हैं, लेकिन यहीं से आपका वो 10 मिनट वाला ऑर्डर पैक होके निकलता है। ये इस पूरे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी हैं। और ज़मीनी हकीकत देखिए, इटर्नल सिर्फ मार्केटिंग पर ही पैसा नहीं लगा रहा, बल्कि ज़मीन पर अपना नेटवर्क बनाने में भी कई आगे है। सोचिए, एक तिमाही में 272 नए डार्क स्टोर्स खोलना,
ये दिखाता है कि वो कितनी तेजी से हर गली, हर मोहल्ले तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, जबकि स्विगी इस मामले में काफी धीमा नजर आ रहा है। लेकिन इस अंधाधुंध विस्तार की एक कीमत होती है, और वो कीमत है घाटा। यहाँ हम एडजस्टेड एबिडा को देख रहे हैं, यानी कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से कितना कमा या गमा रही है। और यहाँ देखिए, स्विगी का घाटा 849 करोड़ है, जो इटर्नल के 156 करोड़ के घाटे से 5 गुना से भी ज्यादा है। मतलब स्विगी की ग्रोथ उसे कहीं ज्यादा महंगी पड़ रही है। पर रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। भले ही इटर्नल ऑर्डर की संख्या में मीलों आगे है, लेकिन स्विगी के ग्राहक हर ऑर्डर पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। उनका औसत ऑर्डर मूल्य न सिर्फ ज्यादा है, बल्कि उसमें लगभग 40% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये हो सकता है कि स्विगी के ग्राहक ज्यादा वफादार हैं, या फिर कंपनी उन्हें ज्यादा खर्च करने के लिए बेहतर तरीके से मना पा रही है। ये स्विगी के लिए एक बहुत मजबूत संकेत है, एक उम्मीद की किरण है। तो कंपनियां अपनी अपनी चालें चल रही हैं, लेकिन असली जज तो बाजार होता है ना? निवेशक इन दोनों रणनीतियों पर अपना पैसा लगाकर आखिर क्या फैसला सुना रहे हैं? चलिए अब इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। ये चार्ट किसी भी कमेंट्री का मोहताज नहीं है। बाजार ने अपना फैसला सुना दिया है, और वो इस साल अब तक पूरी तरह से इटर्नल के पक्ष में है। जहां इटर्नल का स्टॉक 17.5% ऊपर गया है, वहीं स्विगी 21% नीचे है। संदेश एकदम साफ है और बहुत जोरदार है। तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि निवेशकों को अब सिर्फ हवाई ग्रोथ नहीं चाहिए, उन्हें ग्रोथ के साथ साथ मुनाफे तक पहुंचने का एक साफ सुथरा रास्ता भी देखना है। और फिलहाल इटर्नल ये कहानी ज्यादा बेहतर तरीके से सुना रहा है, और बाजार उसी कहानी पर अपना दाव लगा रहा है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या इटर्नल का आज मुनाफे पर ध्यान देना सही रणनीति है, या फिर स्विगी का घाटे की परवाह किए बिना भविष्य के मार्केट पर कब्जा करने का दाव लंबा चलेगा? इस डिलीवरी वॉर का असली विजेता कौन होगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।